मैं हूँ ज्योतिष। मैं हूँ हिमानी। हम फिर से आ गए हैं एक ऐसा टॉपिक लेकर जो लगभग हर भारतीय की जिंदगी से जुड़ा है। और आगे बढ़ने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो को लास्ट तक देखिए, लास्ट में आपको क्रिसमस से रिलेटेड एक बहुत ही अमेजिंग बात भी बताने वाले हैं हम। तो पिछली बार की तरह इस बार भी हमारे ओपिनियंस अलग अलग हैं इस मुद्दे को लेकर। हम बात करने वाले हैं देश की बढ़ती पॉपुलेशन के बारे में। अक्सर देश की अर्थव्यवस्था के पिछड़े होने का कारण बढ़ती पॉपुलेशन बताया जाता है और जो बेस्ट सॉल्यूशन दिया जाता है वो है टू चाइल्ड पॉलिसी। पर क्या टू चाइल्ड पॉलिसी ही इसका बेस्ट सॉल्यूशन है? आइए डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि क्या कंक्लूजन निकलता है। कंक्लूजन तो एक ही निकलेगा, लास्ट में मैं प्रूव कर दूंगी कि यही एकमात्र रास्ता है पॉपुलेशन कंट्रोल करने का। औरतों ने ही सारी जिम्मेवारी ले रखी है क्या? घर के काम करो, बच्चे पैदा करो और उन्हें पालो। ये लो पकड़ो, मैं जा रहा हूँ। सेहत और जिंदगी दोनों खराब करो। मेल्स की सेहत पर क्या असर पड़ता है? हम यहाँ मेल्स की सेहत की बात करने नहीं आए, ना ही तुम्हारी मेड के जाने का दुख मनाने आए हैं। हमारे सामने देश की बहुत बड़ी समस्या है और वो है पॉपुलेशन कंट्रोल। पॉपुलेशन कंट्रोल गवर्नमेंट एक झटके में इम्प्लीमेंट कर सकती है। सिंपली इम्प्लीमेंट टू चाइल्ड पॉलिसी। ना लोग ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे और ना ही पॉपुलेशन बढ़ेगी। लॉज इम्प्लीमेंट करने में गवर्नमेंट वैसे ही एक्सपर्ट है। कह देना बहुत ही आसान है, पर क्या वाकई में ये बहुत इजी है? ये क्या किसी एक व्यक्ति के बस में है? ये मेरे ओपिनियन में ये बिल्कुल बकवास आइडिया है, इससे कुछ होने वाला नहीं। ऐसा कैसे कह सकते हो? चाइना को देखो कितनी डेवलपमेंट कर रहा है वन चाइल्ड पॉलिसी के साथ। डेवलपमेंट के साथ साथ उनका सेक्स रेशियो भी देखो, वर्स्ट सेक्स रेशियो है पूरी दुनिया में 120:100। यही कारण है कि चाइना में ब्राइड बाइंग जैसी प्रैक्टिस है। अपने देश में ब्राइड ना मिलने पर वो नेबर कंट्री पाकिस्तान से ब्राइड खरीद कर लाते हैं। 1979 में चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया था और 2015 आते आते चाइना को उसके साइड इफेक्ट समझ में आ गए और उसके बाद चाइना ने उस पॉलिसी को टू चाइल्ड पॉलिसी में कन्वर्ट कर दिया। सेक्स रेशियो का टू चाइल्ड पॉलिसी से क्या लेना देना? फोर्सफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनी पॉलिसी लीड्स टू क्राइम। इंडिया एक मेल डोमिनेटेड कंट्री एंड एवरी पेरेंट्स वांट्स अ बॉय चाइल्ड। मेरा पहला पोता तो यही होगा। पोता? लड़की भी तो हो सकती है। वो लड़का ही होगा। लड़का ही होगा? क्या कहा लड़की? इस घर में ऐसी मनूस बात मत करना। ऐसा तो नहीं है, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता था लड़का हो या लड़की। सिर्फ अपनी बात मत करो, आज भी बहुत बड़ी ऐसी कम्युनिटी है जो लड़का चाहती है और वो लोग कोई अलग नहीं है। तुम्हारे हमारे परिवार में, पड़ोस में ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। इतने अवेयरनेस कैंपेन चल रहे हैं इनके लिए, फर्क पड़ रहा है और पड़ जाएगा। व्हाट वी नीड द मोस्ट इज चाइल्ड कंट्रोल। गवर्नमेंट बहुत जल्द लॉ बनाने वाली है इसको लेकर। नो 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 नो, ये एक मिथ है। गवर्नमेंट ऐसा लॉ बनाना चाहती थी पर अब ऐसा कोई भी लॉ नहीं आने वाला है, क्योंकि कानून बना देने से किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता है। हमें रियल प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में भी टू चाइल्ड पॉलिसी पर एक PIL के रिप्लाई में हेल्थ मिनिस्ट्री ने एश्योर किया है दैट दे विल नॉट इंप्लीमेंट एनी मैंडेटरी टू चाइल्ड पॉलिसी, स्पेशली बाय डिनाइंग गवर्नमेंट जॉब सब्सिडीज एंड सर्टेन राइट्स टू लार्जर फैमिलीज। बट स्टिल आई एडवोकेट देयर शुड बी टू चाइल्ड पॉलिसी। ऐसा करने से कार्बन फुटप्रिंट घटेगा, लैंड रिसोर्स पर लॉट भी कम पड़ेगा, प्लास्टिक कंजम्पशन घटेगा, स्लोली एंड स्टेडीली एनवायरनमेंट भी क्लीन होगा। No one is denying the fact that increasing population is the problem, but creating policy for everything is not the right thing to do. बट व्हाई? पेरेंट्स के डिजायर का नुकसान बच्चों को उठाना पड़ता है। जिन पुअर और मिडिल क्लास फैमिली के पास लिमिटेड प्रॉपर्टी और एसेट्स हैं, वो डिवाइड हो जाते हैं और नेक्स्ट जनरेशन के हाथ कुछ नहीं लगता सिवाय स्ट्रगल के। Absolutely right, but इसका एक दूसरा साइड भी है जिसे कहते हैं 4-to-1, यानी पहले के मुकाबले रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। हर व्यक्ति पर 2 पेरेंट्स और 4 ग्रैंड पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जिसकी वजह से 6 लोगों की केयर, उनकी फीडिंग एक व्यक्ति पर होगी। आदमी की इनकम जब ज्यादा हो गई तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो ली जा सकती हैं। पर इसके फायदे कम है और नुकसान ज्यादा। 12 स्टेट्स ने किसी न किसी तरीके से टू चाइल्ड पॉलिसी इंप्लीमेंट की थी, इंक्लूडिंग हरियाणा, जिसमें उन्होंने रेस्ट्रिक्शंस लगाई थी, जैसे गवर्नमेंट जॉब के बेनिफिट्स ना देना, इलेक्शन में खड़े ना होने देना, इस तरह की बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी। बट उनमें से मैक्सिमम स्टेट्स ने ये पॉलिसी वापस ले ली। अभी प्रेजेंट में असम, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में ये पॉलिसी किसी न किसी रूप में एग्जिस्ट करती है। वो तो उन्होंने अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए किया होगा या किसी खास रिलीजन को फायदा पहुंचाने के लिए। नहीं, डाटास कहते हैं कि फर्टिलिटी का किसी खास रिलीजन से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। पिछले कुछ सालों में सभी के सभी रिलीजन्स में फर्टिलिटी रेट गिरा है और फर्टिलिटी का डायरेक्ट कनेक्शन है लिटरेसी और पॉवर्टी से। जिन स्टेट्स में ज्यादा लिटरेसी है या ज्यादा पॉवर्टी है, उन स्टेट्स में फर्टिलिटी रेट बहुत ज्यादा है, जैसे बिहार। तो सिर्फ इन स्टेट्स में इम्प्लीमेंट कर देनी चाहिए ये पॉलिसी। मेरे ओपिनियन में इस पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन से कुछ नहीं होगा। इंदिरा गांधी की सरकार में 1975 में 6 मिलियन लोगों की फोर्सफुल स्टेरिलाइजेशन की गई। ये एक फोर्सफुल डिसीजन था, लेकिन इसका पॉपुलेशन कंट्रोल पर रत्ती भर भी असर नहीं पड़ा था। इस पॉलिसी के आने से फीमेल्स पर क्राइम बढ़ेगा। ऐसा हो सकता है कि अगर किसी आदमी के 3 बच्चे हैं और उसे इलेक्शन लड़ना है तो वो अपनी वाइफ से डाइवोर्स ले ले, जिसकी वजह से उसके बच्चे और उसकी वाइफ को बहुत ज्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। ये सुनने में बहुत ज्यादा एग्जेगरेटेड लगता है, लेकिन फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे कोई भी नहीं जानता। और इसका दूसरा साइड इफेक्ट ये हो सकता है कि
फीमेल फिटिसाइड इस पॉलिसी के कारण बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। बॉय चाइल्ड की ख्वाहिश में लोग इलीगल जेंडर टेस्ट करवाकर बर्थ से पहले ही गर्ल चाइल्ड को मार सकते हैं। इसका नेगेटिव असर पड़ेगा वीमेन की हेल्थ पर और सेक्स रेशियो पर। बट इसका कुछ तो सॉल्यूशन निकालना होगा। पॉपुलेशन से पॉल्यूशन, अनएम्प्लॉयमेंट, रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। सॉल्यूशन की जरूरत ही नहीं है। ओवरऑल कंट्री का फर्टिलिटी रेट अपने आप गिर रहा है। फर्टिलिटी का रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 है और ओवरऑल देखें तो पूरे देश का फर्टिलिटी रेट भी लगभग इतना ही हो चुका है। आज के डेट में मैक्सिमम कंट्रीज ओवर पॉपुलेशन से ज्यादा जो प्रॉब्लम फेस कर रही हैं वो है अंडर पॉपुलेशन। वहाँ वर्किंग यूथ नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें इमिग्रेशन को बढ़ावा देना पड़ता है, बाहर के लोगों को देश में बुलाना पड़ता है। तो इंडिया जब ऑलरेडी 2.1 रिप्लेसमेंट लेवल तक पहुंच चुका है तो हमें यहाँ पर किसी भी तरह की पॉपुलेशन कंट्रोल की पॉलिसी की जरूरत नहीं है। जैसे पॉपुलेशन बढ़ने के साइड इफेक्ट्स हैं, उसी तरह से पॉपुलेशन घट जाने के भी बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स हैं। ऑब्वियसली ये एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है, लेकिन इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। लोग नहीं होंगे तो हम प्रोडक्शन की सप्लाई किसे करेंगे? मैन पावर की शॉर्टेज हो जाएगी, प्रोडक्शन खपेगी नहीं तो इकोनॉमिक लॉस होगा। तो इन सब चीजों को भी हमें सोचना चाहिए। इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है कि पॉलिसी बना देने से वीमेन पर क्राइम बढ़ेगा और इवन सेक्स रेशियो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। और यही कारण है कि हाई कोर्ट ने भी इस PIL पर सुनवाई से मना किया था। इंस्टेड गवर्नमेंट को एजुकेशन और हेल्थ केयर को इंप्रूव करने पर फोकस करना चाहिए, खास तौर पर बिहार जैसे राज्यों में जहां पर फर्टिलिटी रेट बहुत ज्यादा है, एजुकेशन का स्तर बहुत नीचे और लोग बहुत ज्यादा गरीब हैं। आई एग्री विद यू। इंडिया इज डेवलपिंग वेरी फास्ट। रिप्लेसमेंट लेवल का होने का मतलब ये नहीं है कि इसके असर तुरंत दिखने लग जाएंगे। हाँ, ये है कि 2050 तक लगभग हमारी पॉपुलेशन पीक पर होगी और उसके बाद डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा। फ्यूचर स्टैटिस्टिक्स ये दिखाता है कि इंडिया का फर्टिलिटी रेट 2025 तक 1.93 होगा और 2030 तक 1.8, यानी लगभग 2050 तक डिक्लाइन स्टार्ट हो जाएगा। सेंसस रिपोर्ट भी ये कहती है कि फर्टिलिटी रेट बहुत तेजी से गिर रहा है और 2001 से 11 तक हमने पिछले 100 साल का सबसे शार्पेस्ट ड्रॉप देखा है। इंडिया स्पेंड की रिपोर्ट के मुताबिक जैसे जैसे फैमिली की इनकम इंक्रीज हुई है और औरतें एजुकेट हुई हैं, फर्टिलिटी रेट देश के लगभग सभी राज्यों में अपने आप ही घट गया है। इन शॉर्ट, नथिंग इज परफेक्ट। सबके अपने अपने फायदे और नुकसान है, चाहे वो ओवर पॉपुलेशन हो चाहे वो अंडर पॉपुलेशन हो। मैरी क्रिसमस! क्या आप जानते हैं कि आपका सेंटा क्लॉज स्टार्टिंग से ऐसा नहीं दिखता था? सेंटा क्लॉज 1931 से पहले दिखने में काफी वियर्ड था और बच्चों से देखकर बहुत डरते थे। 1931 में कोको कोला की एक एड में उसे ये रूप दिया गया और उसका ये जोली रूप देखकर बच्चे उसे खूब प्यार करने लगे। बच्चों का प्यार देखकर सभी पेरेंट्स सेंटा क्लॉज के नाम पर बच्चों को सरप्राइज गिफ्ट्स देने लगे। क्या आप भी अपने बच्चे को सरप्राइज देने वाले हैं सेंटा क्लॉज के नाम पर? सो गाइस, मैरी क्रिसमस! एंजॉय। ये वीडियो एक प्रयोग है वन साइडेड ओपिनियंस के अगेंस्ट। हमने देखा कि कोई भी न्यूज या वीडियो सिर्फ एक तरफ का ही पक्ष रखती है और हमने दोनों पक्षों को मजबूती से रखने का प्रयास किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें उन सब लोगों के साथ जो वन साइडेड ओपिनियंस का शिकार हैं। अगर आपका इस वीडियो पर हमें सपोर्ट मिला तो हम आगे भी और ऐसे वीडियोस बनाएंगे।